नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं बिल्व पत्र के बारे में। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शंकर को बिल्व पत्र? इतना प्यारा क्यों है भगवान शंकर को बिल्व पत्र? आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आपने देवताओं और दानवों के सागर मंथन की कथा तो सुनी ही होगी। जब ये मंथन हुआ तो उसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली। इसी मंथन के दौरान सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष भी निकला, जिसका प्रभाव इतना था कि समस्त विश्व नाश की ओर बढ़ने लगा। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसीलिए भगवान शिव नीलकंठ भी कहलाए जाते हैं। भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण तो कर लिया, लेकिन इससे उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ भगवान शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न जो गर्मी है वो शांत होने लगे और तब से ही भगवान शिव पर जल और बेलपत्र अर्पण किए जाने लगे, जिससे भगवान शंकर शांत रहें और उनको पीड़ा ना हो। इसीलिए भक्त अपने भाव से भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पण करते हैं। बिल्वपत्र का बहुत बड़ा विधान है। बिल्वपत्र के बारे में एक सुंदर कथा भी आती है, आज उस पे भी चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार माँ भगवती पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका। उसकी कुछ बूंदें मंदराचल पर्वत पर गिरी, जिससे वेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरजा, तना में माहेश्वरी, शाखाओं में दाक्षायणी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास माना गया है। इसीलिए भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बिल्वपत्र उनकी परम प्रिया माँ पार्वती का ही अंश माना गया है। इस प्रकार हमने आज बात की बिल्वपत्र के बारे में। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।